की शेखावटी को वीरों की भूमि कहा जाता है। इस इलाके के सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों जिलों से बड़ी संख्या में युवा सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होना सबसे बड़ा सपना भी कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत इस सरजमी पर कुछ ऐसे युवा हैं जो अपराध के दलदल में धंसे हुए हैं और पूरे सूबे में धमाचौकड़ी मचा कर रखा है। छोटे मोटे अपराधों से जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले इन युवाओं में से कई गैंगस्टर बन चुके हैं और अपनी अपनी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। जमीनों पर कब्जा और कारोबारियों से रंगदारी वसूलना इनका पेशा बन चुका है। पूरे इलाके में वर्चस्व की जंग में आपस में ही एक दूसरे की गोलियों के शिकार हो गए और कईयों को पुलिस ने मुठभेड़ में निपटा दिया है। इसमें आनंदपाल, राजू ठेहर तो बड़े नाम रहे हैं। इनके अलावा दर्जनों ऐसे नाम हैं जो पुलिस की फाइलों को लगातार मोटा करते जा रहे हैं। आज से करीब 5-7 साल पहले पुलिस ने काफी हद तक शेखावटी में होने वाली गैंग वॉर पर काबू पा लिया था। पुलिस को लगा था कि उसने गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है, लेकिन ये पुलिस की गलतफहमी थी। शेखावटी के ये गैंगस्टर देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंगों के साथ मिलकर स्थानीय लेवल पर बड़े बड़े अपराध करते दिखाई दे रहे हैं। हत्या करना इनके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। समय के साथ साथ शेखावटी एक बार फिर से गैंगस्टर की नई पलटन तैयार कर रही है और गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में झुंझुनू में हुई गैंग वॉर ने फिर से पुलिस के माथे पर बल डाल दिया है कि वे पुलिस के लिए चुनौती बन चुके हैं। इनमें झुंझुनू की रविंद्र कटवा गैंग, श्रवण भदवासी गैंग, डेनिस बावरिया, मनदीप उर्फ मदिया गैंग और दीपक मालसरिया गैंग प्रमुख है। इनमें श्रवण भादवासी सीकर का रहने वाला है, बाकी सभी झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके के खिरोड गांव के रहने वाले रविंद्र कटवा ने साल 2023 में अपनी गैंग खड़ी की। उसका नाम रखा आरके ग्रुप 0056। इलाके के युवाओं को लालच देकर अपने साथ जोड़ा और गैंग की ताकत बढ़ा ली। कटवा गैंग के मुख्य रूप से जमीनों पर कब्जा, इनसे जुड़े विवादों में टांग फंसाकर नोट छापने लगी। इसके लिए उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई। उसके खिलाफ करीब 20 केस दर्ज हुए। वो झुंझुनू में हाल ही में हुई गैंग वॉर में शामिल था। इस गैंग वॉर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में कटवा पहले ऑनलाइन ठगी नेटवर्क से जुड़ा रहा। कटवा की खास दुश्मनी सीकर जिले के भादवासी के रहने वाले श्रवण फागेड़िया और श्रवण भादवासी गैंग से है। श्रवण दरअसल हार्डकोर अपराधी है। साल 1657 नाम से अपनी गैंग ऑपरेट करता है। हालांकि उसकी अभी तक हिस्ट्री शीट खुली नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की फहरिस्त काफी लंबी है। वो इलाके में अपनी धाक जमाना चाहता है, लेकिन अपने विरोधी गैंग की वजह से ऐसा कर नहीं पाता है। लिहाजा दोनों में आए दिन टकराव लगातार होते रहते हैं। झुंझुनू के खिरोड़ में हाल ही में हुई गैंग वॉर श्रवण भादवासी और रविंद्र कटवा गैंग के बीच हुई थी। इनमें दोनों गैंग एक बदमाशों की मौत हुई थी। पुलिस इस गैंग वॉर के बाद इससे जुड़े बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। श्रवण भी अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। वो फिलहाल फरार है। झुंझुनू में बीते दिनों छोटी दिवाली पर एक और बड़ी गैंग वॉर हुई थी। ये गैंग वॉर गैंगस्टर डेनिस बावरिया और मदिया गैंग में हुई थी। इस गैंग वॉर में मदिया गैंग ने डेनिस का किडनैप किया और उसे मौत की घाट उतार दिया। इसमें झुंझुनू जिले की एक और दीपक मालसरिया गैंग का नाम भी सामने आया है। डेनिस की हिस्ट्री शीट खुल चुकी थी। डेनिस के खिलाफ हत्या, मारपीट, धमकी और लूटपाट जैसे करीब 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। डेनिस ने पहले इसी साल मार्च में चूरू रोड पर मादिया गैंग को पीटा था। उसके बाद मादिया गैंग ने छोटी दिवाली पर इसका बदला लिया और डेनिस को उठा लिया। डेनिस का किडनैप करके भाग रहे बदमाशों की गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उसमें 2 बदमाश मारे गए, लेकिन डेनिस उस गाड़ी में था ही नहीं। मादिया गैंग उसे मारपीट कर रास्ते में फेंक गई। बाद में जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज के दौरान डेनिस बावरिया की मौत हो गई। झुंझुनू पुलिस के लिए गले की फांस बने गैंगस्टर मनदीप उर्फ मादिया और दीपक मालसरिया इस वक्त फरार हैं। मादिया झुंझुनू के बिसाऊ थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हुए। दीपक मालसरिया भी हार्डकोर बदमाश है। वो झुंझुनू के सदर इलाके के मालासर गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इन दोनों गैंगस्टरों को खोज रही है। इनके साथ ही श्रवण भादवासी की भी तलाश कर रही है। पुलिस इनके तलाश में गली गली कूचे कूचे फिर रही है। ये सभी गैंगस्टर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं और अब पुलिस गैंगस्टर की इस नई पलटन की कमर तोड़ने के लिए मेगा प्लानिंग में जुटी हुई है। लेकिन ये गैंगस्टर अभी पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं।